ये वो युवा हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय पढ़ाई में दिए और डॉक्टरी की पढ़ाई में, लेकिन जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई, डिग्री हाथ में आई और गवर्नमेंट में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन किया, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है। मतलब आपकी डिग्री का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, उसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी हाँ, अब ये परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सरकारी परीक्षाएं नहीं दे सकते, निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये बालाघाट जिले की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर निकले छात्र हैं। ये पहली बैच नहीं होगी, इसके पहले भी कई कोर्सेज के कई छात्र परेशान हुए हैं। आए दिन मीडिया में खबरें आती रहती हैं। बीते दिनों ही नर्सिंग का एक मामला सामने आया, उसके पहले बी फार्मा का एक मामला सामने आ चुका है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी का होता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको राजनीति की शरण प्राप्त है। कहते हैं कि कई नेताओं की इसमें पार्टनरशिप है, बहुत लोगों का पैसा इन्वेस्ट है। इतनी बड़ी पहुंच का व्यक्ति है कि बच्चों का भविष्य हो जाए खराब, बच्चे जाए भाड़ में, लेकिन इसका होता कुछ नहीं। अब ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके बच्चे सामने आए हैं, जो कि अब युवा हैं। बताते हैं कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था तो 18 साल के थे। उस समय कई बार सर के पास गए, फलाना सर के पास गए, सुन लीजिएगा नाम, अभी नाम बता रहे हैं, लेकिन उनसे उचित जवाब नहीं मिला। अब वो सर कुछ बताते नहीं हैं। अब ये युवाओं के सामने अपने भविष्य को लेकर चिंता अपार है। कहाँ रहते हैं? लाल बल्ला। बताएंगे यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए थे, क्यों हुए थे? आज हम एकत्रित इसलिए हुए थे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो रुका हुआ है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब धरना प्रदर्शन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लोग दिला नहीं रहे हैं। 2.5 साल हो गए, अभी तक हम लोगों को सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं, डेट दे रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, कल आएगा। और हमको ऐसा सूत्रों से पता चला है कि इन लोगों ने कोर्ट केस किया है, और कोर्ट केस में भी वो वकील जो है वो वकील भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है। 4 हियरिंग हो गई, अभी तक के 4 हियरिंग में भी वकील प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने यही सोचा है, हमारा यही प्लान है कि हम अभी धरना करेंगे यहाँ पर, फिर भोपाल जाएंगे। और भी स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के साथ के, जो कॉलेजेस हैं बाहर के, भोपाल के हैं कॉलेजेस, कुछ कॉलेज भोपाल के हैं और कुछ कॉलेज बाहर के भी हैं। तो उन सब लोग मिल करके हम लोग एक भोपाल में बड़ा धरना करने वाले हैं। 17-18 के कितने बच्चे हैं आपके साथ में? 2017-18 के हमारे पास 37 बच्चे हैं। अच्छा, आपको कब पता चला कि जो है आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा? सबसे पहले तो 2018 में एक न्यूज़ के द्वारा पता चला था हम लोगों की हमारी कॉलेज की मान्यता नहीं है। तब हम लोगों ने थोड़ा सा कॉलेज प्रशासन से पूछा था कि हमारी मान्यता नहीं है क्या, तो उन लोगों ने हमें आश्वासित किया था कि है आपकी मान्यता। पर हम लोग अंदर से खुश नहीं थे, इस कारण से हम कलेक्टर के पास गए। तो कलेक्टर सर ने फिर एक टीम भेजी थी कॉलेज में, तो वो टीम ने भी हमको उतने अच्छे से बताया नहीं कि क्या हुआ। उस चीज़ का जो आंसर था वो हमको दिया नहीं गया था। पर दिवाकर, हाँ, जांच की जो थी वो सब पता नहीं चली थी। और दिवाकर सिंह सर ने हमको डायरेक्टली ऐसा बोला था कि जब आपका एनरोलमेंट हो चुका है, आपकी कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाली है, और एग्ज़ाम होने के बाद में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मैं दिला के दूँगा। नाम बताएंगे? मनीष बिसेन। बताएंगे कि यहाँ पे आए थे, क्यों आए थे, यहाँ पे इकट्ठा हुए आप लोग? यहाँ पर इसलिए आए, हमें BHMS में डिग्री का परमानेंट रजिस्ट्रेशन अभी तक मुझे नहीं मिला है। कहाँ से पढ़ाई की है आपने और कब SMD की है? होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 2017-18 से 2023 तक हमने पढ़ाई की। कितने साल का ये कोर्स था? कितने चार्जेस लगे एक जन को और कितने लोगों ने किया था वहाँ से? 4.5 साल का एकेडमिक ईयर होता है हमारा, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। बीच में कोविड की वजह से हमारे 2 साल डिले हुए। ऐसे हमारे 7.5 साल इस कॉलेज को हमने दिए, और इसमें फ़ीस लगभग हमारी 8 से 10 लाख रुपए कॉलेज को गया है, और हमारा रहने खाने का खर्च कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का एक्स्ट्रा आया है। एक बच्चे को कितना? एक बच्चे को कम से कम 15 से 16 लाख रुपए का टोटल 7.5 साल का खर्च आया है। अब क्या दिक्कतें जा रही है? दिक्कतें ऐसी है कि हमें मार्कशीट तो मिल गई, चारों ईयर की मार्कशीट आ गई, डिग्री मिल गई, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, प्रोविजनल डिग्री मिल चुकी है, लेकिन परमानेंट रजिस्ट्रेशन अभी तक हमें नहीं मिला। क्या दिक्कत आ रही परमानेंट रजिस्ट्रेशन? परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पता किए, NCH तक गए, NCH में बात भी किए। NCH वालों ने बोले कि तुम्हारे बैच को, जो 17-18 की बैच है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, ये मान्यता नहीं है, इसीलिए हम तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाएंगे। क्यों मान्यता नहीं है, क्या कारण है? तो उन्होंने बोले कॉलेज में कोई क्वेरीज थी, आपके कॉलेज में 2 से 3 डॉक्यूमेंट थे जिसको उन्होंने फिल नहीं किया है, जिस वजह से आपके कॉलेज को मान्यता नहीं है और हम आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाएंगे। पहले आप लोगों ने ये सब चीज़ें पता नहीं किए थे कि क्या? मान्यता हमें चाहिए? 2018 में एक पेपर कटिंग के द्वारा पता चला था कि MP में ऐसे 7 से 8 कॉलेज हैं
जिसमें मान्यता नहीं है। तो हमने कॉलेज में एक धरना भी किए थे, कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपे थे, जिसमें हम कॉलेज में गए तो हमें दिवाकर सिंह सर के द्वारा बोला गया था कि बोले आपका इनरोलमेंट नंबर आ चुका है, आपकी कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने के बाद में हम आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिलाने की हमारी जवाबदारी होगी। जिसमें एक शिक्षा विभाग की टीम भी हमारे कॉलेज में आई थी, जिन्होंने हमसे कुछ पेपर पर साइन भी लिए थे। अब हम स्टूडेंट थे, हमें ये सब जानकारियाँ नहीं थी। हमारी उम्र जब 18 से 19 साल रही होगी, हमें क्या समझेगा कि ये किस चीज़ के लिए साइन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। हमें तो पढ़ाई करने गए थे हम लोग। कितने स्टूडेंट थे आप लोग? ऐसे 37 स्टूडेंट हैं हमारी बैच में। अभी आगे की भी बैच में और स्टूडेंट है? नहीं, इसके बाद में हमारी एसएमडी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में कोई बैच नहीं है, सरदार पटेल कॉलेज में बैच है। हमारी यूनिवर्सिटी है एमपीएमएसयू द्वारा हमें डिग्री प्राप्त कर दी गई। तो अभी अब आप लोग क्या करेंगे? अब पूरी कंडीशन तो आप लोग को पता चल रही है। अभी हम लोग धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे, उग्र आंदोलन भी होगा इसको लेकर, और भोपाल भी जाएंगे। भोपाल में जाकर जो होम्योपैथिक काउंसिल है वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, और हो सके तो कॉलेज और जो एमपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, जिस कॉलेज में हमारी बैच को लेकर यानी मान्यता नहीं है, उस कॉलेज के स्टूडेंट से कांटेक्ट करके हम लोग भोपाल में जाकर बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको अभी क्या दिक्कतें आ रही है? हमें ये दिक्कतें आ रही है कि हम गवर्नमेंट जो वैकेंसीज़ है इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, अपना स्वयं का एक क्लिनिक नहीं खोल पा रहे हैं, हम किसी अस्पताल में जॉब नहीं कर पा रहे हैं, और हमें एक आर्थिक रूप से भी प्रॉब्लम हो रही है और एजुकेशनल साइड से भी प्रॉब्लम हो रही है। हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारे पास में कोई परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? एमपीएमएसयू मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कहाँ एडमिशन लिया था आपने? एसएमडी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बालाघाट। ये किसकी संस्था है, शाखा किसकी है? ये शाखा है दिवाकर सिंह सर की, सरदार पटेल। अच्छा, उन्हीं की यूनिवर्सिटी हाँ, है? नहीं, उनकी यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है। हाँ। लेकिन जो कॉलेज को चलाते हैं यही लोग चलाते हैं। मंजीत सिंह सर है, वीरेश्वर सिंह सर है और दिवाकर सिंह सर है। अभी अब वहाँ ये वाली बेच लगती है कि नहीं? अब अभी हमारी बेच नहीं लग रही है, 17-18 के बाद से कोई भी बेच नहीं है। 2023-24 में भी कुछ आए हैं, सुनने मिला था। 2023-24 में नर्सिंग काउंसिल का मामला एक सामने आया था कि उनको भी मान्यता नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले नर्सिंग काउंसिल के भी बच्चों ने धरना प्रदर्शन किए थे, तो उनका मामला सॉर्ट आउट अभी हो गया। जानकारी मिली है कि उनको एनओसी प्राप्त कर दी गई। ठीक, आपका नाम बताएंगे? मनीष बिसेन, कहाँ के रहने वाले हैं? लेंडेजरी।